तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के जिम को देखते हैं जो अपनी दोस्त मीना से प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो मीना को बता सके। एक दिन लंच करते हुए वो सारी बात मीना को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि मीना 2 सालों के लिए अमेरिका जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक एलियन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और उस पेशेंट के बॉडी पे हमला करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी उस रूम में एक नर्स आती है तो वो एलियन उस नर्स पे भी अटैक कर देता है। वहीं जिम मीना के पिछले बॉयफ्रेंड से मिलता है, जहाँ पे वो जिम के सामने ही मीना के बारे में काफी कुछ गलत बोलता है, जिसकी वजह से वो उसे मारना चाहता था, लेकिन जिम इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो उसे पीट सके। लेकिन तभी घर जाते वक्त जिम की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और वो जमीन पे बेहोश हो जाता है। फिर जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और कई चेकअप के बाद से डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है जो कि उसकी बॉडी में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से जिम के पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं। वो ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और वो अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए गेम खेलने लगता है। वो और उसके दोस्त इतने ज्यादा गेम में गुम हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि एक एलियन उनके अपार्टमेंट में आ चुका है और वो जिम के ड्रिंक में छुप जाता है। कुछ देर बाद जिम उस ड्रिंक को पी लेता है, जिसकी वजह से वो एलियन उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद उसकी तबीयत और खराब होने लगती है और उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो जाके सो जाता है। जब वो सो जाता है तो वो एलियन उसके बॉडी का सारा कंट्रोल ले लेता है। पूरी रात वो एलियन इंटरनेट पे इंसान के बारे में पढ़ता है और काफी देर तक पढ़ने के बाद से वो इंसानों के बारे में अच्छे से समझ गया था। फिर अगले दिन जब वो उठता है तो वो समझ जाता है कि वो अकेला उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो ट्यूमर के साइड इफेक्ट देखने लगता है, जिससे उसे काफी कुछ पता चलता है। तभी वो अपनी बॉडी पे एक निशान देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो किसी चीज से इफेक्ट हुआ है। तभी उसके पास एक डॉक्टर लेडी का फोन आता है जो उसके ऊपर कुछ टेस्ट करने की परमिशन मांगती है, जिससे उन्हें उनकी बीमारी के बारे में कुछ और पता चल सके। लेकिन जिम कोई भी जवाब नहीं देता और खुद ही उस चीज को अपने बॉडी से बाहर निकालने का डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ हम उस पेशेंट को देखते हैं जिसकी बॉडी को उस एलियन ने कंट्रोल कर लिया है और अब वो उस एलियन की तलाश करने लगता है जो जिम की बॉडी में है। और वो एलियन जो जिम की बॉडी में है उसका नाम योग है। वहीं कई घंटे तक योग से फाइट करने के बाद भी जिम अपनी बॉडी से उसे बाहर नहीं निकाल पाता, लेकिन तभी योग उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और तभी जिम को पता चलता है कि योग उसके बॉडी के नर्वस सिस्टम से जुड़ चुका है, जिसकी वजह से अगर दोनों में से चोट किसी को भी लगती है तो दर्द दोनों को ही होगा। फिर जिम को पता चलता है कि योग उसकी बॉडी की बीमारी को ठीक कर सकता है। एक बार फिर से वो उसको अपनी बॉडी से जोड़ने देता है और उसकी बॉडी से जुड़ने के बाद योग उसके ट्यूमर को ठीक करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जिम के ट्यूमर को ठीक कर चुका था, लेकिन वो काफी थक चुका था, जिसके बाद जिम बहुत सारा खाना खाने लगता है जिससे उन दोनों को ही एनर्जी मिल सके। दूसरी तरफ वो पेशेंट भी अपने घर जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ उसे देखकर हैरान थी कि बैन इतनी जल्दी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। फिर हॉस्पिटल में पुलिस को उस नर्स की बॉडी मिलती है जिसे काफी बुरी तरह से मारा गया। अगले सीन में जिम को पता चलता है कि उसके पास बहुत सारी पावर आ चुकी है और वो काफी तेज स्पीड से भाग सकता है और वो काफी लंबी लंबी जंप भी मार सकता है। तभी युग बताता है कि उसने जिम की बॉडी में कुछ बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से जिम ये सब कर पा रहा है। हालांकि जिम किसी को ये बात बता नहीं सकता क्योंकि वो युग के बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकता। फिर वो स्कूल जाता है और वो मीना को देखता है, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, जिससे युग को लगता है कि कोई खतरा है। लेकिन तभी वो बताता है कि वो मीना है और वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। फिर जिम काइल के पास जाता है जो मीना को परेशान करता था। वो काइल को मीना को परेशान ना करने के लिए कहता है, लेकिन काइल जिम को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, इसलिए युग एक लॉकर पे पंच मारकर अपनी पावर दिखाता है, जिसको देखकर काइल बहुत ज्यादा डर गया था और वो मीना से दूर रहने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ बैंक के हाथ से एक वेपन निकलता है जो बैंक के वाइफ को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं जो नर्स के मर्डर के सिलसिले में कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन बैंक की वाइफ कहती है कि वो काम पे है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिम मीना से बात कर रहा होता है, तभी उसे मीना बताती है कि उसका अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि काइल की फैमिली मीना को स्पॉन्सर कर रही थी, जो कि अब नहीं कर रही। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। फिर जिम समझ जाता है कि ये उसकी वजह से ही हुआ है, तो जिम काइल के पास उससे बात करने के लिए जाता है और काइल को टेनिस मैच के लिए चैलेंज करता है और अगर जिम जीता तो काइल की फैमिली को मीना को स्पॉन्सर करना होगा। जिम को अपने दोस्त को भी उस मैच में लाना पड़ता है क्योंकि वो एक टीम मैच थी, लेकिन जिम के दोस्त को बिल्कुल भी टेनिस मैच खेलना आता नहीं था। काइल बहुत ही अच्छा प्लेयर था, इसलिए जिम हारने लगता है और वो समझ जाता है कि अगर उसे जीतना होगा तो उसे बॉडी का कंट्रोल योग को देना होगा। योग के हाथ में कंट्रोल आते ही जिम ये मैच जीतने लगा था और वो अपने दोस्त के हाथ से टेनिस बैट को भी ले लिया था और दोनों हाथों से ही टेनिस खेलने लगता है और अंत में मैच वही
जीतता है, लेकिन योग के पास कंट्रोल जाते ही एक लेडी मैसल को कुछ पता चलता है और वो अकेले में जाकर जिम को अपना एक कार्ड देती है और उससे मिलने के लिए आने के लिए कहती है। काइल बैन से टकरा जाता है और वो एलियन काइल को अपना पपेट बना लेता है। अगले दिन जिम और बाकी सभी मैथ का एग्जाम दे रहे थे, लेकिन कोई भी उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तभी योग जिम की बॉडी का कंट्रोल लेता है और सारे सवाल को कर देता है। जाते हुए जिम अपने दोस्तों को भी आंसर कर देता है, जिससे वो सभी भी पास हो जाते हैं। उसी दिन जिम मीना को अपने साथ डेट पे लेकर जाता है, जहाँ पे वो अपने दिल की बात उसे बता सके। लेकिन डेट पे वो बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए योग उसकी बॉडी को कंट्रोल लेता है और बहुत अच्छे से वो मीना से बात करता है और उसे इम्प्रेस भी कर देता है। जब सब सही हो जाता है तो योग वापस जिम को कंट्रोल दे देता है, लेकिन जिम अभी भी बहुत नर्वस था और तभी वहाँ पे मीना की दोस्त आ जाती है, जिनसे शर्मा कर जिम वहाँ से भाग जाता है और वो उसी रात को घर जा रहा होता है। तभी रास्ते जिम के सामने काइल आ जाता है, जो जिम को मार रहा था, जिससे योग को भी लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। तभी योग काइल के गले पे एक निशान दे, जिससे योग समझ जाता है कि काइल उसी की जैसे किसी एलियन के कंट्रोल में है। योग जिम के बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, जिससे फाइट बराबर की होती है। योग काइल के हड्डी को तोड़ देता है और उसकी गर्दन को भी तोड़ देता है, जिससे वो एलियन काइल के बॉडी का और यूज ना कर सके, जिससे काइल वहीं पे गिर जाता है। जिम काइल के मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था, लेकिन योग बताता है कि एलियन ने जब काइल को अपना पपेट बनाया तभी काइल की मौत हो चुकी थी। फिर योग जिम को उसकी बॉडी से वो चीज निकालने के लिए कहता है और योग उसे खा लेता है, जिससे योग को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो अपना खाना हजम करने के लिए सो जाता है। तभी वहाँ पे मसेल आ जाती है और हमें पता चलता है कि मसेल भी एक पपेट है और वो जिम को मारने लगती है, लेकिन योग सो रहा होता है, जिससे जिम को कोई मदद नहीं मिलती। मसेल जिम को आसानी से हरा देती है और वो जिम को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर ग्रेस आ जाती है और वो जिम को बचा कर लेकर जाती है। फिर जिम घर पे पहुँचता है और जिम का दोस्त उसका मेडिकल रिपोर्ट देख चुका था और वो जिम के लिए बहुत परेशान था। फिर जिम अपने दोस्त को छत पे लेकर जाता है और उसे योग के बारे में सारी बात बता देता है। जिम का दोस्त योग को छू रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि ये सभी चीज मीना दूर से देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। लेना ये देख कर समझने लगती है कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर जिम अपने दोस्त को किसी और को न बताने के लिए कहता है, लेकिन उसके जाते उसका दोस्त हर किसी को एलियन के बारे में बताने लगता है। अगली सुबह एक रिपोर्टर जिम के घर पे आ जाती है और उससे इंटरव्यू लेने लगती है कि उसे एलियन कहाँ पे मिला और अभी वो कहाँ है, लेकिन जिम रिपोर्टर को वहाँ से भगा देता है और इधर योग जिम के दोस्त को मारने वाला होता है, क्योंकि उसकी वजह से और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए जिम एक चाकू उठा लेता है और अपने आप को खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि जिम को पता था कि इससे योग भी मर जाएगा, जिससे योग उसको छोड़ने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस समझ जाती है कि जिस इंसान ने उस नर्स को मारा था उसी ने ही काइल को मारा है, क्योंकि दोनों के ही गले पे चोट का निशान मिला था। वहीं एलियन बैन दूसरे लोगों को पपेट बनाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और लोगों को अपना पपेट बनाने लगता है। तभी जिम को पता चलता है कि हॉस्पिटल में किसी का बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ है, इसलिए वो अपनी जांच पड़ताल करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने जादू की मदद से हॉस्पिटल में बहुत आसानी से पहुंच जाता है और जांच पड़ताल करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे बैन आ जाता है और वो जिम पे अटैक कर देता है। लेकिन बैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से जिम योग की पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी उसे जीत नहीं पा रहा था। बैन योग को जिम की बॉडी से बाहर निकाल देता है और तभी जिम बैन के ऊपर अटैक करता है और योग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जाते हुए योग उसे बताता है कि बैन उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है और बाकी सभी तो सिर्फ उसके पपेट हैं, इसलिए एक दिन जिम को बैन से जरूर फाइट करनी होगी। तभी जिम के सामने एक और पपेट आ जाता है। वो एलियन बैन की इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी जिम को बुरी तरह से मार रहा था। जिम योग की पावर यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे दूसरे पपेट को भी जिम के बारे में पता चल जाता, इसीलिए जिम उससे बचकर वहाँ से भागने लगता है। वो वहाँ से बचकर घर पे आता है, लेकिन तभी वहाँ पे बैन को देखता है। वो जल्दी से खिड़की से कूद जाता है और वो योग को अपनी बॉडी से निकलकर कहीं दूर चले जाने को कहता है और योग ऐसा ही करता है और वो वहाँ से कहीं चला जाता है। फिर बैन जब जिम के पास आता है तो उसे योग नहीं मिलता, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से बैन उसके सीने पे सरिया मार देता है, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। इसके बाद बैन उनसे बच के वहाँ से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जिम अभी भी मरा नहीं था। जिम वहाँ से दूर जाने लगता है और एक लड़के से मदद मांगता है और वो अपने फोन से डॉक्टर ग्रेस को फोन करवाता है, जिसने उसकी पहले मदद की थी। जल्दी वो डॉक्टर वहाँ पे आ जाती है और जिम को ले जाके उसका इलाज करने लगती है और बहुत सारे टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि योग ने जिम की बीमारी ठीक नहीं की थी, बल्कि उसे सिर्फ रोक दिया था और जब योग उसकी बॉडी में नहीं है तो वो बीमारी और भी तेजी से उसके शरीर में फैल रही है। और फिर ग्रेस बताती है कि अभी तक तो योग ने दूसरी बॉडी ढूंढ भी ली होगी, जिससे जल्दी जिम मरने ही वाला है। और ये सुनकर जिम वापस से अपने घर चला आता है। कुछ ही देर बाद ग्रेस के लैब में जिम को ढूंढता हुआ योग आ जाता है, लेकिन ग्रेस योग को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिम की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ ग्रेस योग के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती है और उससे कहती है कि जिम जल्दी ही वापस आएगा। वहीं मीना को पता चलता है जिम बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन जिम मीना को कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए जिम मीना से दूर भाग रहा था। लेकिन मीना जिम को पकड़
करती है और उसे गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ जिम वापस लैब पहुंचता है और वो युग को बंधा हुआ देखता है और वो उस पे चिल्लाने लगता है कि उसने उसकी बीमारी ठीक नहीं की, जिसकी वजह से वो मरने वाला है। फिर युग जिम को ठीक करने के लिए जिम की बॉडी से सारे कैंसर सेल बाहर निकालने होंगे, लेकिन ऐसा करने के बाद युग मर जाता। लेकिन जिम युग की एक बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे स्टैंड और मीना आ जाते हैं, जहाँ पे युग मीना को समझाने की कोशिश करता है कि युग को जिम के साथ जुड़ने के लिए उसे मनाए, वरना दोनों ही मारे जाएंगे। तभी ग्रेस के साथ जिम वहाँ पे आता है और सभी के समझाने के बाद से ग्रेस युग के साथ जुड़ने के लिए तैयार था। और वहाँ पे कुछ ही समय में बहुत सारे पपेट उस लैब पे अटैक कर देते हैं, लेकिन अभी तक युग और जिम पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए थे। ग्रेस उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन वो सभी ग्रेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो आसानी से ग्रेस को हराकर जिम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिम बहुत ज्यादा घायल होने के बाद भी उनसे फाइट करता है और उन्हें हरा भी देता है। अब जिम उनकी गर्दन से वो क्रिएचर निकाल कर उसको खा लेता है, जिससे युग को अगली फाइट के लिए पावर मिल जाती है। लेकिन जिम जाकर कुछ करता है, तभी उससे पहले वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और जिम के हाथ में हथकड़ी बांधकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। पुलिस वाले जिम को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक और पपेट आ जाता है। उससे बचने के चक्कर में कार पलट जाती है और पपेट जिम को कार से बाहर निकालकर उसे वहीं पे मारने लगता है। लेकिन उसके हाथ जंजीर से बंधे होने के बाद भी जिम उसे बहुत मारता है और उसे हरा भी देता है। उसके बाद जिम पुलिस वालों को कार से दूर करके अपने दोस्तों को वहाँ पे बुला लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जिम के कान में बहुत तेज आवाज आने लगती है। तभी युग बाहर आकर बताता है कि बैन मिसाइल की मदद से बहुत सारे पपेट को अर्थ पे बुला रहा है और अगर वो एक बार पृथ्वी पे आ गया तो सारा इंसान पपेट में बदल जाएगा, इसलिए बैन को ढूंढकर उसे रोकना होगा, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। अब एक पपेट की मदद से जिम बैन के अड्डे तक पहुंच जाता है और तभी वहाँ पे बैन भी आ जाता है। जिम अभी बैन से फाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि युग ने अभी एक पपेट को खाया है और उसे अभी भी 20 मिनट चाहिए, उसके बाद ही वो लड़ सकता था। जिसके बाद जिम वैन से भागने लगता है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो जिम को भागने में मदद करते हैं। जिम पुलिस वालों को युग के बारे में सब कुछ सच बता देता है और बताता है कि कैसे दूसरा एलियन सभी को अपना पपेट बनाना चाहता है, लेकिन पुलिस वाले को जिम की बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पे एक पपेट आ जाता है और वो उसे हरा देता है, जिसके बाद पुलिस वालों को उसके ऊपर अच्छे से भरोसा हो जाता है। फिर जिम पुलिस वालों को बताता है कि अगर उन्हें दुनिया को बचानी है उसे एलियन बैन को हराना होगा और उन्होंने जो मैट्रिक्स सेट की है उसे खत्म करना होगा, जिससे दूसरे पपेट अब अर्थ पे ना आ पाए। कुछ ही देर में जिम और बैन वापस से मिल जाते हैं और दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन अभी भी जिम बैन से काफी कमजोर था और बैन जिम को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे मीना आ जाती है और इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से वो बैन को कुछ देर के लिए रोक देती है और फिर वो बैन वापस से उठने लगता है तो पुलिस वाले बैन के ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन उससे बैन को कुछ भी होता नहीं। फिर जिम जल्दी से मैट्रिक के पास पहुंचता है और योग उसके पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन मैट्रिक की पावर योग के लिए काफी सारी थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से जिम उस मैट्रिक में बॉम्ब लगा देता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। तभी एक एलियन बच जाता है और वो वापस से बैन में चला जाता है। तभी जिम ब्लास्ट के बाद देखता है कि उसका दुश्मन अभी भी जिंदा है। तभी युग जिम को आइडिया देता है कि वो जिम की बॉडी से सारे कैंसर सेल को ले लेगा और उसे वो बैन की बॉडी में डाल देगा, जिससे बैन कमजोर हो जाएगा और युग आसानी से उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन युग को ये पता था कि उसके ऐसा करने के बाद से वो जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी युग पीछे नहीं हटता और अब बैन कैव से बाहर आता है और जिम उसके पीछे जाकर उसके चेस्ट पे अटैक करता है, जिससे युग उसकी बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी पे कंट्रोल भी कर लेता है। फिर बैन युग को एक इलेक्ट्रिक केबल पे लगा देता है, जिससे बैन वहीं पे मर जाता है और युग भी उसी के साथ वहीं पे मर जाता है। ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे काफी सारे लोग आने लगते हैं, इसीलिए पुलिस वाले जिम और उसके दोस्तों को वहाँ से भेज देते हैं, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तभी हम देखते हैं कि जिम युग की मदद से बहुत अच्छे से ठीक हो गया था। और इधर मीना अमेरिका जा रही है, जिसकी वजह से जिम काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन वो अपने आप को हिम्मत देता है क्योंकि उसकी लाइफ पहले से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।